हेलो एंड वेलकम बैक टू द एसेंस हब। क्या आपने कभी सोचा है कि बादल क्यों फटता है? मतलब कि क्लाउड बर्स्ट कैसे होता है? नहीं सोचा तो चलो मैं बता देती हूँ। क्लाउड बर्स्ट का मतलब है एक्सट्रीम रेनफॉल इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ओवर अ वेरी स्मॉल एरिया। मतलब कि अगर रेनफॉल 100 मिलीमीटर से भी ज़्यादा 1 घंटे में हो तो उसे हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। लेकिन ये कैसे होता है? तो चलो इसका प्रोसेस हम समझते हैं बहुत ही सिंपल वे में। दिन में जब सोलर रेडिएशन यानी सूरज की गर्मी ज़मीन को गर्म करती है तो उसके साथ साथ हवा भी गर्म हो जाती है और ये गर्म हवा वाटर वेपर यानी भाप को लेकर ऊपर उठती है। वार्म एयर राइजेस अपवर्ड्स और इस प्रोसेस को कन्वेक्शन कहते हैं। और जब पहाड़ से हवा टकराती है तो उसको जबरदस्ती ऊपर उठना पड़ता है जिसे ओरोग्राफिक लिफ्टिंग कहते हैं। और जैसे ही हवा ऊपर जाती है तो टेम्परेचर गिरता है और मॉइस्चर ठंडा होके कंडेंसेशन के प्रोसेस से पानी के ड्रॉपलेट्स में बदल जाता है और धीरे धीरे एक बहुत ही बड़ा डार्क और मॉइस्चर से भरा हुआ क्लाउड बनता है। और ये क्लाउड यूजुअली क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होता है जो थंडरस्टॉर्म और रेनफॉल हैवी रेनफॉल लेकर आता है। नॉर्मली जब बारिश होती है तो पानी के ड्रॉप्स नीचे गिरते हैं, लेकिन पहाड़ों में एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना होता है, स्ट्रॉन्ग अपड्राफ्ट्स यानी तेज हवाएं जो कि ऊपर की तरफ चल रही होती हैं। ये हवा में जो पानी है उसके ड्रॉपलेट्स को नीचे गिरने नहीं देते बल्कि क्लाउड के अंदर ही घुमाते रहते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि क्लाउड में और ज़्यादा पानी जमा होता है जिसे हम सैचुरेशन। एक वक्त ऐसा आता है जब बादल में मॉइस्चर की लिमिट क्रॉस हो जाती है, मतलब कि सुपर सैचुरेशन रीच हो जाती है। और अगर उस टाइम पर अप ड्राफ्ट वीक हो जाए या एटमॉस्फेयर अनस्टेबल हो जाए तो सारा पानी एकदम नीचे रिलीज हो जाता है। और यही वो सडन मोमेंट है जो एक नॉर्मल क्लाउड को एक डेंजरस क्लाउड बर्स्ट में बदल देता है। अब आप इसका स्केल समझो। क्लाउड बर्स्ट में रेनफॉल 100 मिलीमीटर पर आवर से भी ज़्यादा होता है। मतलब 1 स्क्वायर मीटर एरिया पर 1 घंटे में 100 लीटर पानी गिर जाता है। और अगर ये एक फुटबॉल ग्राउंड जितने एरिया पर हो, मतलब लगभग 7,000 मीटर स्क्वायर, तो 7 लाख लीटर पानी एक साथ नीचे गिर जाता है। इसलिए इसे कहते हैं टोरेंशियल रेनफॉल या एक्सट्रीम पर्सिपिटेशन इवेंट। रेनफॉल को मेजर करने के लिए रेन गेज यूज होता है। ये एक सिंपल सिलेंडर होता है जो पानी कलेक्ट करता है और उसका डेप्थ मिलीमीटर्स में मेजर होता है। और अगर उस रेन गेज में 1 मिलीमीटर रेनफॉल का पानी कलेक्ट हुआ हो तो मतलब कि 1 लीटर पानी 1 स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया पर गिरा है। और क्लाउड बर्स्ट के केस में ये फिगर एकदम से 100 मिलीमीटर पर आवर या उससे भी ज़्यादा हो जाता है, जो एक डेंजरस हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर क्रिएट करता है। अब क्लाउड बर्स्ट तो प्लेन में भी हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर माउंटेन्स में ही होते हैं। इसके पीछे 3 रीजंस हैं। सबसे पहला ओरोग्राफिक इवेंट्स, यानी कि जब हवा पहाड़ से टकराती है तो इट फोर्सफुली राइजेस अपवर्ड्स। और दूसरा, माउंटेन्स में थर्मल डिफरेंसेस ज़्यादा होते हैं, मतलब कि जो पीक होती है और जो वैली होती है उसका गर्म होने का रेट अलग अलग होता है, जिसकी वजह से कन्वेक्शनल करंट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। और तीसरा, वैलीज बहुत नैरो होती हैं जिसकी वजह से पानी एक छोटी सी जगह पर कंसंट्रेट हो जाता है। आई होप आप सबको समझ आया होगा कि क्लाउड बर्स्ट क्या होता है। इट्स नॉट एनी नॉर्मल रेनफॉल, ये एक नेचुरल वाटर बॉम्ब की तरह है जिसमें एक क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, स्ट्रॉन्ग अपड्राफ्ट और एक सडन सुपर सैचुरेशन मिलकर एक डेंजरस ब्लास्ट क्रिएट करते हैं। इसीलिए इसे माउंटेन्स के सबसे डेडली वेदर इवेंट्स में से एक माना जाता है। और नेक्स्ट टाइम जब आप क्लाउड बर्स्ट शब्द सुनो, याद रखो कि ये नेचर का एकदम रॉ पावर शो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू दी एसेंस हब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।